हेलो फ्रेंड्स, अपर्णा निटिंग लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये मैंने एक वुलन इनर बनाई है। ये इनर मैंने 6 मंथ से लेकर 12 मंथ तक के बेबी के लिए बनाई है। तो ये इनर आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे कैसे बनाई है। हम जब बच्चों को ये इनर पहनाते हैं तो उनकी बॉडी बहुत गर्म रहती है, बिल्कुल टाइट रहता है बॉडी में, और ये बहुत ही स्ट्रेचेबल भी है। ये डिज़ाइन जो पैटर्न मैंने डाला है तो ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है छोटे बच्चों को, इसलिए मैंने इसको बनाया है। इसको बनाने के लिए मैंने बेबी वूल यूज़ करी है, और जो मल्टी कलर में ऊन आती है ये वाली ऊन यूज़ करी है। इससे आपको कोई डिज़ाइन पैटर्न भी अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। और जो ये मैंने बॉर्डर वाली डिज़ाइन डाली है इसी से ये बनाया है, तो इसकी सुंदरता और भी उभर के आई है। तो ये जो डिज़ाइन पैटर्न मैंने डाला है ये आगे से भी सेम लगता है, और हम बैक पोर्शन से देखेंगे तो भी सेम लगता है। तो आप किसी स्वेटर के से बॉर्डर में भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी डिज़ाइन पैटर्न है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये वुलन इनर मैंने कैसे कैसे बनाई है, ये डिज़ाइन पैटर्न कैसे बनाया है, इसकी कितनी लेंथ ली है। और इस इनर की खास बात यह है कि इसमें अलग से फंदे उठाने नहीं पड़ते हैं, जो हम मुड्ढों के उठाते हैं या नेक के बॉर्डर के लिए उठाते हैं। ये मैंने पूरा स्वेटर एक बार में बिना है, नीचे से लेके ऊपर तक। तो इसमें जो बॉर्डर है मैंने साथ साथ बिना है, और गले का बॉर्डर भी साथ साथ बिना है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने डिज़ाइन पैटर्न कैसे डाला है, आर्म होल की घटाई कैसे करी है, नेक की घटाई कैसे करी है, और ये बॉर्डर कैसे कैसे बनाया है, इसको जोड़ा कैसे है, और इसकी स्टिचिंग कैसे करी है। तो अगर आपको ये स्वेटर बनाना सीखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आइए सीखते हैं ये ब्यूटीफुल इनर बनाना। इस इनर को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 63 फंदे लिए हैं, और मैंने यहाँ पे कंगूरे वाले फंदे डाले हैं। ये फंदे बहुत अच्छे लगते हैं इस डिज़ाइन पैटर्न में। तो हमें फर्स्ट रो से ही डिज़ाइन पैटर्न स्टार्ट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। पहला फंदा हम स्लिप करते हैं, दूसरा फंदा सीधा, और तीसरा फंदा सीधा। 3 फंदे सीधे बिनने के बाद धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हमें स्लिप करना है। तो ये फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे, और धागा पीछे की तरफ करके 3 फंदे फिर से सीधे बनाएंगे। 1 2 3 फंदे बिनने के बाद फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हमें ऐसे ही उतारना है बिना बिने। फिर हम धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा ऐसे ही उतारेंगे, फिर धागा पीछे की तरफ करके 3 फंदे सीधे। तो इसी तरीके से हमारी पूरी डिज़ाइन पैटर्न डलेगा। 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा स्लिप करना है, फिर 3 फंदे सीधे। तो इसी सीक्वेंस में हम पूरी रो बना लेते हैं अपनी। देखिए, फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट रो में जो एंड के हमारे 3 फंदे हैं ये सीधे सीधे हैं। तो हमें बैक साइड में क्या करना है, देखिए जो हमारे 3 फंदे सीधे थे उसमें जो सेंटर वाला फंदा है वो हमें यहाँ पे स्लिप करना है, बाकी 3 फंदे सीधे भी नहीं जाएंगे। तो ये हमें ऐसे ही बनाना है। तो देखिए क्या करते हैं, पहला फंदा हम बिन लेते हैं सीधा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके ये फंदा स्लिप होगा, देखिए इसको स्लिप करा, फिर ये धागा पीछे की तरफ करके 3 फंदे सीधे। 1 2 3 ये 3 फंदे सीधे बिनने के बाद फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर एक फंदा ऐसे ही उतार देंगे, फिर धागा पीछे की तरफ करके 3 फंदे सीधे। सीक्वेंस वही रहेगा, बस क्या करना है, जो हमारा सेंटर का फंदा था सीधे वाले में, जो 3 ये सीधे बिने थे, इसका जो सेंटर का फंदा है वो इस तरफ सीधा रहेगा, और बैक साइड में जो होगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा, वो हमारा स्लिप होगा। फिर इसमें आपको बताती हूँ, देखिए धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा स्लिप होगा, और धागा पीछे तरफ करके ये 3 फंदे बिने जाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके फंदा स्लिप करना है, फिर धागा पीछे की तरफ करके 3 फंदे बिने जाएंगे। ये डिज़ाइन पैटर्न बहुत ही इजी है, बस आपको सीक्वेंस याद करना है कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया है और कहाँ पे एंड किया है, उसी अकॉर्डिंग आप स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे
तो आपको ये डिज़ाइन पैटर्न बहुत ही इजी लगेगा और बहुत ही आराम से बनने वाली डिज़ाइन है, बहुत ही अच्छी लगती है और आगे पीछे से दोनों तरफ से एक जैसी लगती है देखने में। तो इसी सीक्वेंस से हम सेकंड रो भी अपनी बना लेते हैं। सेकंड रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है और ये डिज़ाइन पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। इसको थोड़ा सा और डालेंगे तो आपको डिज़ाइन पैटर्न सही से दिखेगा और समझ में भी आएगा। देखिए फिर से मैं बताती हूँ, जो हमारा सीधी तरफ है यानी फ्रंट पोर्शन है, यहाँ पे हमें 3 फंदे सीधे सीधे बिनने हैं, 2 और 3 फंदे बिनने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और ये वाला फंदा ऐसे ही उतार लेंगे, फिर धागा पीछे की तरफ करके 3 फंदे सीधे। तो हमारा जो ये सेंटर का बीच वाला फंदा है, ये बैक पोर्शन में ये वाला फंदा स्लिप करना है और ये 3 फंदे बिनने हैं। जो हमने यहाँ पे स्लिप किया है ये बैक साइड में सेंटर में आ जाएगा, यानी 3 सीधे हो जाएंगे और ये वाला उल्टा हो जाएगा। तो इसी सीक्वेंस से हमें डिज़ाइन पैटर्न डालना है, बहुत ही इजी डिज़ाइन पैटर्न है। तो हमें इसकी जो लंबाई कंप्लीट करनी है वो करनी है 7 इंच तक। तो 7 इंच तक इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेते हैं इसी प्रोसीजर से। फिर हम ऊपर का मुड्ढे तक की इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम मुड्ढे की छटाई करेंगे। तो हम इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे इसकी लंबाई कंप्लीट कर ली है और डिज़ाइन पैटर्न कुछ इस तरीके से दिख रहा है। जो हमारा स्लिप करा हुआ फंदा था, ये देखिए चैन जैसी दिखती है और ये फ्रंट से और बैक से सेम दिखता है। ये देखिए, हमें बस फंदों से अंदाजा लगाना है कि ये फ्रंट पोर्शन कौन सा है और बैक पोर्शन कौन सा है। तो जो मैंने कंगूरे वाले फंदे डाले हैं, इसमें जो कंगूरे ऊपर की तरफ आते हैं ये आपका फ्रंट पोर्शन है। तो देखिए इसकी लंबाई कितनी आई है। तो इसकी लंबाई नापें तो ये 7 इंच तक इसकी लंबाई आई है। न्यूबॉर्न बेबी के लिए 7 इंच की लंबाई काफ़ी होती है, थोड़ा सा मैंने बड़ा ही बनाया है। तो ये 6 महीने के बच्चों को आराम से आएगा। तो अब हमें क्या करना है, मुड्ढों की छटाई करनी है। उससे पहले हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा बॉर्डर डालना है, क्योंकि ये जो मैं इनर बना रही हूँ ये अलग से इसमें बॉर्डर, जो हमारा गले के फंदे और मुड्ढों के फंदे होते हैं वो अलग से नहीं घटाने हैं, साथ साथ में इसके बॉर्डर भी बनेगा। तो शुरू में हम क्या करेंगे, अपने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फंदे मेरे को उल्टे उल्टे बनाने हैं यहाँ पे। तो मैंने ये उल्टे उल्टे बना लिए हैं। अब हमें डिज़ाइन पैटर्न सेम वही रिपीट करना है और 8 उल्टे उल्टे फंदे इधर भी रखने हैं। तो हम डिज़ाइन पैटर्न रिपीट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे 3 सीधे हैं, 1 2 3 सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके फंदे को ऐसे उतारेंगे, फिर 3 सीधे करेंगे, 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ करके फंदे को उतारेंगे, फिर धागा पीछे की तरफ करके 3 फंदे सीधे। तो ये रो हम ऐसे ही कंप्लीट करते हैं और लास्ट में हम 8 फंदे उल्टे उल्टे बिन लेंगे। फिर हम बैक साइड में आएंगे और बैक साइड में भी सेम ऐसे ही करना है, शुरू के 8 फंदे उल्टे, आठ फंदे उल्टे बिनने के बाद ये डिज़ाइन पैटर्न रिपीट होगा। तो ये देखिए एक सीधा फंदा है, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा ऐसे ही उठाया, फिर धागा पीछे की तरफ करके 3 फंदे सीधे। तो इसी सीक्वेंस में हम ये 2 बार उल्टी उल्टी धारी ऐसी डाल लेते हैं। एक बार फ्रंट, ये जो हमारी ये वाली कंप्लीट होने के बाद एक बार फ्रंट में और डलेगी और एक बार बैक में और डलेगी। तो हम टोटल मिला के 4 रो बनाएंगे। 2 रो हम, दूसरी रो हमारी चल रही है और 2 रो हम और बना लेते हैं सेम पैटर्न में। देखिए मेरी 2 उल्टी लाइन आ गई हैं यहाँ बॉर्डर की। अब हमें क्या करना है, मुड्ढे घटाने हैं। तो मुड्ढे कैसे घटाएंगे, देखिए 5 फंदे हमें उल्टे उल्टे घटाने हैं। देखिए 2 फंदे बिने, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से इस तरीके से लेना है, फिर दूसरा फंदा बिना इस तरीके से लेंगे। इस तरीके से हम 5 फंदे अपने घटा लेंगे। ये देखिए 5 फंदे हमने घटा लिए और हमें यहाँ पे 3 फंदे बॉर्डर के बनाने हैं। 3 फंदे हमारे जो बॉर्डर के हैं ये ऊपर तक रिपीट होंगे। जो मुड्ढे का बॉर्डर आएगा वो यही होगा। फिर ये डिज़ाइन पैटर्न हमें रिपीट करना है। तो 3 सीधे फंदे हैं, फिर धागा अपनी तरफ करके ये फंदा ऐसे ही उतार लिया जाएगा, फिर 3 सीधे फंदे हैं। तो पूरी रो हम ऐसे ही बना लेते हैं।
देखिए लास्ट के 8 फंदे हम उल्टे उल्टे बिन लिए। अब हम क्या करेंगे, बैक साइड में आएंगे और यहाँ पे भी हम 5 फंदे घटाएंगे जैसे हमने यहाँ पे घटाए थे। तो ये हमारे उल्टे उल्टे ही घटेंगे। 2 फंदे हमने बिने, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल लिया। फिर दूसरा फंदा बिना, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे से निकाल लेंगे। इस तरीके से हम 5 फंदे अपने घटा लेंगे। पांच फंदे हमने घटा लिए हैं, बाकी 3 फंदे हमारे बॉर्डर के उल्टे उल्टे। बाकी डिजाइन पैटर्न ऐसे ही रिपीट होगा। देखिए ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। फिर से हम फ्रंट साइड में आते हैं और ये देखिए हमारा जो बॉर्डर है ये 3 फंदों का इधर आया है और 3 फंदों का इधर आया है। तो ऐसे ही उल्टी उल्टी धारी डाल के हमें अपनी 3 रो और बना लेनी है, यानी 3 उल्टी धारी बना लेनी है, यानी 6 रो हो जाएंगी। तो 6 रो बना लेते हैं। उसके बाद हम गले का बॉर्डर बनाएंगे और गले के फंदे घटाएंगे। तो पहले हम ऐसे 3 धारी और डाल लेते हैं, यानी 1 धारी ये हो गई, फिर 3 और डालनी है, यानी टोटल 4। फिर हम गले का बॉर्डर बना के गले के फंदे घटाएंगे। तो इतना बना लेते हैं और डिजाइन पैटर्न हमारा सेम यही रिपीट होता रहेगा। यहाँ मैंने 6 उल्टी उल्टी धारी डाल ली है। अब हम क्या करेंगे, गले का बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए क्या करना है, 3 तो फंदे हमारे ऐसे ही उल्टे उल्टे बने जाएंगे, 1 2 3। फिर हमारा डिजाइन पैटर्न डलेगा, 1 2 3। फिर धागा अपनी तरफ करके ये स्लिप करना है, फिर धागा पीछे की तरफ करके 3 फंदे और बिने जाएंगे। तो देखिए 3 फंदे ये हो गए, 7 फंदे हमारे ये जो बीच में डिजाइन पैटर्न का हो गया और 3 फंदे का हमें मुड्ढों में और रखना है बॉर्डर। तो हमारे कितने हो जाएंगे, टोटल 13 फंदे हो जाएंगे। तो 13 फंदे मुड्ढों में काफी होते हैं। तो हमारे 3 फंदों के बाद डिजाइन पैटर्न डलेगा, यानी 2 ऐसी वाली बेल डलेंगी। फिर हमें बाकी के फंदे उल्टे उल्टे बिनने हैं, क्योंकि हमारा जो गले का बॉर्डर है वो उल्टा उल्टा बिना जाएगा। तो हम ये उल्टे उल्टे बिनेंगे। तो लास्ट के हम अपने 10 फंदे यहाँ पे छोड़ देंगे। उसके बाद हम उल्टे उल्टे बिनते हैं। पहले हम ये पूरी रो उल्टी उल्टी बिन के मैं बताती हूँ आपको। और लास्ट के जो 10 फंदे हैं वो हमें रोकने हैं, उसको बताती हूँ मैं। उसमें डिजाइन पैटर्न डलेगा। ये देखिए ये जो 2 बेल आई हैं इसमें हम डिजाइन पैटर्न डालेंगे, यानी धागा पीछे की तरफ करके 3 फंदे हमारे सीधे, अपनी तरफ करके धागा, ये फंदा ऐसे स्लिप होगा, फिर डिजाइन पैटर्न डलेगा, यानी 3 फंदे सीधे और लास्ट के 3 फंदे उल्टे बॉर्डर के। तो देखिए क्या हुआ, हमारा 3 फंदे हमने उल्टे बिने, फिर ये डिजाइन पैटर्न डाला। तो हम 2 बेल डाल लेंगे, ऐसी वाली जो 2 पैच हैं, ये ऐसे वाले, ये 2 पैच डालेंगे। उसके बाद हमारे सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बिनेंगे और लास्ट के जो ये 2 डिजाइन पैटर्न है इसको भी हमें बनाना है। तो हमारा सेम रहेगा, इस पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम रहेगा। तो हम ये उल्टी उल्टी धारी डाल के बॉर्डर बना लेते हैं। तो टोटल मिला के हमें यहाँ पे 3 लाइन बनानी है ऐसे उल्टी उल्टी। तो बैक साइड में भी सेम ऐसे ही करना है, 3 फंदे का बॉर्डर, 7 फंदे का डिजाइन पैटर्न। ये देखिए 3 फंदे का बॉर्डर बनाया, फिर 7 फंदे का हमने डिजाइन पैटर्न डाला। जो डिजाइन पैटर्न हमारा सीक्वेंस में डल रहा है उसी सीक्वेंस में हमें डिजाइन पैटर्न डालना है। अब ये देखिए 3 फंदे हो गए और ये 1 फंदा सीधा, और 3 फंदे हो गए हमारे और 7 फंदे का डिजाइन पैटर्न हो गया। बाकी के सारे फंदे हमारे उल्टे उल्टे। ऐसे ही दूसरी तरफ भी करना है, 7 फंदे का डिजाइन पैटर्न और लास्ट के 3 फंदे उल्टे उल्टे। देखिए फिर हम लास्ट में आ गए। ये 3 फंदे हमारे ये जो बॉर्डर के हैं साइड के, और 7 फंदे पे हमारा डिजाइन पैटर्न डलेगा। तो डिजाइन पैटर्न कैसे डलेगा, बैक साइड में ये फंदा हमारा सीधा रहेगा, फिर हम धागा अपनी तरफ करके इसको उतार देंगे, फिर 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके ये फंदा उतारा जाएगा, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 3 फंदे उल्टे बॉर्डर के। तो देखिए हमारी 2 रो कंप्लीट हो गई हैं और हमारी 1 उल्टी धारी आ गई है।
तो ऐसे हमें 4 रो और बनानी है। तो 4 रो बनाएंगे तो 2 उल्टी धारी और आ जाएंगी, फिर हम अपना गला घटाएंगे। तो 4 रो और बना लेते हैं और डिजाइन पैटर्न हमारा ऐसे ही डलता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे मेरी 6 रो भी कंप्लीट हो गई हैं, यानी 3 उल्टी धारी बन गई हैं गले की। अब हमें क्या करना है, अपना गला घटाना है। तो हम गला घटाने के लिए पहले ये जो हमारे शोल्डर में कितने फंदे रहेंगे, तो टोटल हमें 13 फंदे रखने हैं शोल्डर में। तो ये जो शुरू के 3 फंदे हमारे उल्टे थे, फिर हमारे 7 फंदों का डिजाइन पैटर्न था, तो हम ये 7 फंदे बिन लेंगे। 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा स्लिप, फिर धागा पीछे तरफ करके 3 फंदे सीधे। और हमें यहाँ पे हमने 3 फंदे का बॉर्डर रखा है, तो हम यहाँ पे भी शोल्डर में 3 फंदे का बॉर्डर रखेंगे। तो ये टोटल मिला के मेरे 13 फंदे हो गए। तो इसका हमारा यहाँ पे जो हमारा शोल्डर बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, और बाकी बीच में गले के फंदे हमारे घटेंगे। तो हमारे इसमें टोटल बीच में हमारे 27 फंदे हैं गले में। तो 27 फंदे हमारे ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा कम करने हैं फंदे। तो हम हर 5 फंदे बिन के 1 फंदा हम घटाते हुए इस गले को घटाएंगे। तो पहले हम 1 फंदा बिन लेते हैं उल्टा, देखिए, फिर हमने यहाँ 2 का 1 करा, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। फिर हम 5 फंदे ऐसे ही उल्टे बनेंगे। तो 1 फंदा घटाते हुए ये 2 फंदे, 3, 4 और 5 ये बिनने के बाद फिर हम 2 का 1 करेंगे यहाँ पे, और ये फंदा हम पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमें गला घटाना है। 3, 4, 5 फिर हम 2 का 1 करेंगे, फिर हम पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। 2, 3, 4, 5 फिर हम 2 फंदे का 1 करेंगे, और ये पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकालना है। तो इस तरीके से मेरे 4 फंदे कम हो गए गले में, और हमारे फंदे भी घट गए। तो 24 फंदों का गला हो गया हमारा ये। तो हम इस सीक्वेंस में पूरे फंदे घटा लेते हैं। और देखिए यहाँ पे हमारा 3 फंदे का बॉर्डर था, 7 फंदे की डिजाइन थी, और 3 फंदे हमें फिर इधर बॉर्डर के रखने हैं। तो हम 3 फंदे छोड़ के गला घटा लेते हैं। देखिए सारे फंदे मैंने अपने गले के घटा लिए। तो अब हमारा यहाँ पे 13 फंदे बच गए हैं। तो हम 3 फंदे ये उल्टे उल्टे बिन लेंगे बॉर्डर के, फिर हम डिजाइन पैटर्न डालेंगे। 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा स्लिप, फिर धागा पीछे की तरफ करके 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे। तो देखिए मैंने अपने दोनों शोल्डर डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं, बीच में गले के फंदे घटा दिए हैं। देखिए बहुत अच्छा गला बन के आया है, और ये बहुत ही इजी है। अब क्या करना है, हमें इस शोल्डर की लंबाई करनी है और शोल्डर की लंबाई करनी है। तो जो हमारी ये उल्टी धारी है, तो ये हमारी 8 आनी चाहिए ऊपर, यानी हमें 16 रोज बनानी है ऊपर को, और ऐसे ही इधर भी हमें 16 रोज बनानी है। और डिजाइन पैटर्न यही रिपीट होगा, 3 उल्टे बनाएंगे, फिर 7 फंदों का डिजाइन पैटर्न बनाएंगे, फिर 3 उल्टे बनाएंगे। तो इस तरीके से पहले मैं एक पोर्शन बना लेती हूँ, फिर आपको दूसरा पोर्शन बताऊंगी। तो ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है, इसी को हम बैक करके यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 फंदे हमारे उल्टे हैं, ये देखिए 3 फंदे उल्टे हैं, फिर डिजाइन पैटर्न है। तो डिजाइन पैटर्न में 1 फंदा हमारा सीधा रहेगा, फिर धागा अपनी तरफ करके ये स्लिप करना है, फिर धागा पीछे करके ये 3 फंदे सीधे। तो हमारा जो बैक पोर्शन है उसमें हमेशा यही डिजाइन पैटर्न ऐसे ही सीक्वेंस में रिपीट होगा। फिर लास्ट के 3 फंदे हमारे उल्टे, फिर इसको टर्न कर लेंगे और फिर यहां से फिर सीधा सीधा बिनेंगे। तो देखिए 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे की तरफ करके 3 फंदे सीधे,
फिर धागा अपनी तरफ करके ऐसे ही उतार लेंगे फंदे को, फिर धागा पीछे तरफ करके 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे। तो हमारा साइड में बॉर्डर भी बनता रहेगा। ये जो मुड्ढों का बॉर्डर है, देखिए इधर भी बॉर्डर आ रहा है, इधर भी बॉर्डर आ रहा है, गले में हमारा बॉर्डर बन चुका है। तो इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी 1 उल्टी धारी हो गई है, यानी 2 रो कंप्लीट कर ली है। ऐसे ही हमें 8 उल्टी धारी बनानी है, यानी 7 और बनानी है। तो हमें 14 रोज और बना लेते हैं। ये देखिए मेरा एक पोर्शन तैयार हो चुका है और यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टी धारी डाली है। अगर आप नीचे से गिने तो 1 2 3 4 जो धारी थी ये हमारे गले की थी, बाकी 8 धारी ऊपर, यानी टोटल मिला के यहाँ से यहाँ तक 12 उल्टी धारी है। तो इसी तरीके से आपको दूसरा पोर्शन भी बनाना है। दूसरा पोर्शन बनाने के लिए क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे दूसरी ऊन ज्वाइंट करनी है। ये हम यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइंट करेंगे और 3 फंदे हमारे उल्टे रहेंगे। और यहाँ पे हम नोट लगा लेंगे ताकि हमारी खुले ना। ये देखिए हमने यहाँ पे गांठ लगा ली है। अब हमें डिजाइन पैटर्न डालना है। 3 फंदे हमारे बॉर्डर के उल्टे उल्टे हो गए। ये देखिए ये बैक साइड है, तो बैक साइड का डिजाइन पैटर्न इस तरीके से था, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके ये फंदा स्लिप होगा, फिर धागा पीछे की तरफ करके 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा स्लिप, फिर धागा पीछे की तरफ करके 1 फंदा सीधा, फिर 3 फंदे हमारे बॉर्डर के। तो हम इसी सीक्वेंस में अपना ये वाला इधर वाला पोर्शन भी बना लेते हैं, जैसे हमने इधर वाला पोर्शन बनाया था। हमारा दूसरा पोर्शन भी तैयार हो गया है और ये देखिए मैंने दोनों पोर्शन तैयार कर लिए हैं और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन पैटर्न डल के तैयार हुआ है। तो हमें दूसरा पोर्शन भी सेम ऐसे ही बनाना है। इस इनर में क्या होता है, फ्रंट पोर्शन और बैक पोर्शन सेम बनता है, डिज़ाइन पैटर्न भी सेम होता है। गले में जो फंदे होते हैं वो भी हमारे सेम घटते हैं, कहीं ऊंचा नीचा नहीं होता है, चाहे आप आगे से पहनाएं चाहे बैक से पहना दें, सेम लगता है ये। तो हम ऐसे ही सेम अपना दूसरा पोर्शन भी तैयार कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा पोर्शन भी तैयार कर लिया है और मेरे दोनों पोर्शन तैयार हो चुके हैं। एक पोर्शन मेरा ये है, एक पोर्शन ये है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पोर्शन को ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट करने के लिए क्या करेंगे, पहले एक पोर्शन उठाएंगे अपना, और जो इसका फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड कैसे पता चलेगा, जो हमारे कंगूरे वाले फंदे हैं ये कंगूरे ऊपर की तरफ आएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारी ये उल्टी उल्टी धारी दिख रही है, यानी ये बैक साइड है, और ये कंगूरे जो उठे हुए दिख रहे हैं फंदे, ये हमारा फ्रंट साइड है। तो हमें फ्रंट साइड इसको इस तरीके से रखना है। और इसमें देखिए दूसरे पल्ले में जो हमारा फ्रंट साइड है इसको हम ऐसे घुमा के रखेंगे, यानी जो हमारा दोनों फ्रंट साइड है, ये वाला फ्रंट साइड और इसका फ्रंट साइड, ये इस तरीके से रहेगा अंदर की तरफ, और हमारा बाहर वाला दोनों बैक साइड आ जाएंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो शोल्डर है इनको ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट करने के लिए क्या करेंगे, हम जो ये सिलाई की डायरेक्शन है वो एक तरफ कर लेंगे। तो हम इस सिलाई को इधर की तरफ कर लेते हैं, यानी ये फंदे हम खोल के इस तरीके से इसमें चढ़ा लेते हैं। अगर हम एक रो पूरी बना लेंगे तो हमारा एक एक्स्ट्रा लाइन हो जाएगी एक पल्ले में, इसलिए मैं ये सिलाई को ऐसे घुमा लेती हूँ। और देखिए फ्रंट पोर्शन मैंने अंदर की तरफ कर दिया है, और इन दोनों पल्लों को इस तरीके से रखना है। देखिए, और यहाँ पे जो ऊन है ये वाली, इससे हम इसको ज्वाइंट करेंगे। तो ज्वाइंट करने के लिए हमें एक और नीडल चाहिए, तो हम एक और सिलाई ले लेंगे और यहाँ 2 फंदों को एक साथ बिनेंगे, यानी एक पल्ले का एक फंदा और दूसरे पल्ले का पहला फंदा, इन दोनों को एक साथ बिनना है। ये देखिए 2 का 1 करा, इसको ऐसे बिन लिया। फिर हम नेक्स्ट फंदों को 2 का 1 करेंगे, यानी एक आगे वाले पल्ले का लेना है फंदा, एक पीछे वाले का लेना है, और ये 2 का 1 करना है। इन 2 का 1 करने के बाद जब यहाँ 2 फंदे आ जाएंगे तो पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकालना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम फिर से ऐसे ही करेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकालना है। फिर 2 का 1 करेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकालना है। तो इसी प्रोसेस से हमारे फंदे
जुड़ भी जाएंगे और हमारे फंदे घट भी जाएंगे, यानी हमारा शोल्डर जो है एक तरफ का जुड़ जाएगा और हमारे फंदे साथ ही साथ घटते भी चले जाएंगे। तो हम सारे फंदों को ऐसे ही घटा लेते हैं। सेम इसी तरीके से हमारा दूसरा शोल्डर भी जॉइंट होगा। सेम प्रोसेस रहेगी, एक एक फंदा हम जोड़ेंगे पहले और फिर उनको घटा लेंगे। देखिए लास्ट का फंदा भी हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब इसको हल्का सा खींचना है और इसके बीच में से निकाल देना है। ऐसे ही जो हमारी एक्स्ट्रा ऊन बची है इसको भी इसके बीच में से निकाल देंगे ताकि हमारा फंदा ये ढीला ना हो, और दोनों ऊन को इस तरीके से खींचना है टाइट करके। तो देखिए हमारा एक शोल्डर ज्वाइंट हो गया, ये देखिए फ्रंट साइड से पता भी नहीं चलेगा ये ज्वाइंट है करके। ये देखिए इसी तरीके से हम दूसरा शोल्डर भी अपना ज्वाइंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा शोल्डर भी ज्वाइंट कर लिया है और मेरे दोनों शोल्डर ज्वाइंट होने के बाद अब हमारा ये वाला पोर्शन ज्वाइंट होगा और हमें बैक साइड से ही ज्वाइंट करना है। तो हम यहाँ से लेके इस ये जो हमने आर्म होल की घटाई करी है यहाँ तक स्टिच करेंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ भी हम यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करेंगे। तो मैं आपको एक तरफ का बताती हूँ कि कैसे स्टिचिंग करनी है। जो हमारी ये ऊन बची है जिससे हमने फंदे डाले थे इसी से हम स्टिचिंग करेंगे। तो आपका जो बड़ा वाला हिस्सा है इसको हम कट कर लेते हैं थोड़ा सा स्टिचिंग करने के लिए और इसको सुई में पिरो लेते हैं। सुई में पिरोने के बाद हम ये दोनों पल्लों को इस तरीके से रखेंगे और देखिए जो एक्स्ट्रा ऊन बची है इसको यहीं पे हम बाइंड अप कर देंगे ताकि हमारा जो हिस्सा है वो दिखे ना। तो सबसे पहले हम कॉर्नर से सिलेंगे, तो कॉर्नर पे हम पहले यहाँ पे एक नोट लगा देंगे। देखिए जो फंदा है इसी पे हम नोट लगाएंगे ऐसे टाइट करके। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी चैन जैसी दिख रही है, ये देखिए चैन जैसी दिख रही है, एक एक फंदा दिख रहा है। ये थोड़ी रेशे वाली ऊन है इसलिए कैमरे में थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है। ये देखिए एक एक फंदे को हम स्टिच करेंगे, तो इसको हम यहीं पे बाइंड अप कर लेंगे। तो एक फंदा हमें आगे से लेना है और एक फंदा पीछे वाले फंदे से लेना है। ये देखिए इस तरीके से फिर हम पीछे वाले से आगे की तरफ लगाएंगे और इसको यहीं पे राउंड कर देंगे। ये देखिए तो एक एक फंदा मिलाते हुए हमें स्टिच करना है ताकि हमारा पल्ला जो है ऊपर नीचे स्टिच ना हो, बिल्कुल एक्यूरेट स्टिच हो। इसीलिए मैं फंदे से फंदा मिला के स्टिच करती हूँ ताकि बिल्कुल बराबर बैठे। तो हम इसी प्रोसेस से पूरी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है एक तरफ की। सेम हमें ऐसे ही दूसरी तरफ की स्टिचिंग करनी है और जो ये मेरी एक्स्ट्रा ऊन है इसको भी हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो ऐसे ही हम अपना दूसरा पोर्शन भी स्टिच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मेरी दोनों तरफ स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है और अब हम इसको सीधा करके देखते हैं। और जितनी भी एक्स्ट्रा ऊन थी वो भी मैंने कट कर दी है। ये देखिए बहुत ही सुंदर स्वेटर बनके तैयार हुई है। ये देखिए डिज़ाइन पैटर्न भी बहुत सुंदर है और बहुत इजी भी है। 2 ही लाइन की डिज़ाइन है, सीक्वेंस बस आपको याद रखना है, बाकी ये पूरी डिज़ाइन सेम डलेगी। आप इस डिज़ाइन का बॉर्डर भी बना सकते हैं किसी स्वेटर में, और ये डिज़ाइन मफलर में भी अच्छी लगती है, बेबी स्वेटर में भी अच्छी लगती है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा। ऐसे ही सुंदर सुंदर इनर मैं आपको और भी बताऊंगी अपने चैनल पे। उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे चैनल के, और जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप तुरंत देख सकें। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।